बस start from this. Okay. So लास्ट टाइम हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की थी. हम लोग ने छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि लास्ट लेक्चर में कवर किया था हमने इफ स्टेटमेंट क्या होता है. इफ के बाद हम लोग ने नेस्टेड इफ क्या होता है वो देखा था कि नेस्टेड इफ यानी कि इफ के अंदर अगर आप इफ यूज करते हो वापस से इफ या फिर एल्स के अंदर देन इट इज नथिंग बट नेस्टेड. और उसके बाद जैसे नेस्टेड इफ देखा तो हमको पता चला नेस्टेड इफ से बेटर होता है यूज करना इफ एल्स इफ. मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको इसको ही यूज करना चाहिए. डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन वी शुड चूज व्हाट काइंड ऑफ अ कंडीशनल लूप यू वांट टू यूज. या फिर कंडीशन स्टेटमेंट या फिर लूप कौन सा यूज करना है वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा कंडीशन है, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, उसके ऊपर से चूज करना चाहिए. लेकिन हम लोग ने क्या देखा था, धीरे धीरे हम लोग एडवांस हो रहे थे. इफ से नेस्टेड इफ गए, फिर इफ एल्स इफ पे गए. अब इफ एल्स इफ का और एक बेटर अल्टरनेटिव है दैट इज कॉल्ड एज स्विच स्टेटमेंट. स्विच स्टेटमेंट है बहुत ही सिंपल टू यूज बट उसकी रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा है. लेट्स सी व्हाट द स्विच स्टेटमेंट इज. द स्विच स्टेटमेंट इन द जावा इज अ मल्टीवे ब्रांच स्टेटमेंट. अब ब्रांच स्टेटमेंट मल्टीवे क्यों कहा अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा जब मैं उसका जनरल फॉर्म कहूंगा. But this provides a better alternative than the large series of if else if statement. अगर आपको बहुत सारे if else if statement को लिखना है बेटर है कि स्विच को यूज कीजिए. अब ये स्विच कैसे काम करता है उसके बारे में जानना है. सो ये हो जाएगा उसका जनरल फॉर्म. यानी कि जनरली स्विच स्टेटमेंट में होता क्या. तो यू विल राइट स्विच. स्विच इज नथिंग बट अ कीवर्ड. इट शुड स्टार्ट विद अ स्मॉल s. Inside a bracket you should write some expression. Now this expression can be anything that returns byte, short, int और long तो नहीं होता लेकिन यहाँ पे होता है कैरेक्टर. यानी कि यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो उसका वैल्यू हो सकता है बाइट, शॉर्ट, इंट और कैरेक्टर्स. और ये स्विच क्या करेगा, ये स्विच इस वेरिएबल के हिसाब से, इस एक्सप्रेशन के हिसाब से चेक करेगा कि उस एक्सप्रेशन का वैल्यू जो होगा अकॉर्डिंगली वो केस के साथ मैच करेगा और उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट जो है वो उसको एग्जीक्यूट करेगा. मतलब कि फॉर एन एग्जांपल सपोज यहाँ पे कुछ तो एक्सप्रेशन है which takes a value of an integer. यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन सपोज आई कंसिडर i. स्विच आई राइट i और i क्या है, एक इंटीजर है. फिर इनसाइड द ब्रैकेट आई राइट केस एंड वैल्यू 1. ये वैल्यू 1 क्या होता है, सो दिस इज नथिंग बट अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ i. अगर फॉर सपोज आगे जो कोडिंग किया होगा हमने इसके ऊपर वहां पे i का कुछ पर्टिकुलर वैल्यू है, सपोज इट इज 3. i का ऊपर से है ना, कोडिंग करते वक्त i का कुछ तो पर्टिकुलर वैल्यू आया 3. सो व्हाट आई डू, आई राइट केस i इज यहाँ पे वैल्यू की जगह पे मैं 0 रख सकता हूँ, 1 रख सकता हूँ, फिर 2 and 3 and so on I can write. सो ये स्विच स्टेटमेंट करता क्या है, वो i की वैल्यूज के लिए चेक करता. इफ i इज 0 ये स्टेटमेंट जो हो गया वो एग्जीक्यूट हो गया एंड देयर इज अ ब्रेक. अगर i का वैल्यू 1 है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, देन देयर इज अ ब्रेक. अगर i का वैल्यू 2 है तो उसकी नीचे का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. i का वैल्यू 3 है तो उसकी नीचे का वैल्यू जो होगा, जो भी स्टेटमेंट्स होंगे वो एग्जीक्यूट होगा. अगर फॉर एन एग्जांपल मैं ऐसा कोई केस देता ही नहीं हूं i is equal to 3 वाला, I don't give anything else but I don't give i is equal to 3 also, then there is a default statement जो एग्जीक्यूट हो जाएगा. इन द लास्ट प्रैक्टिकल सेशन हम लोग ने ये ब्रेक के बारे में कुछ पढ़ा था. आज ब्रेक के बारे में डिटेल में बात करेंगे और ये जो ब्रेक है वो स्विच के अंदर कैसे काम करता है. ठीक है, लेकिन अभी के लिए जनरल फॉर्म के अंदर हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग इज स्विच के अंदर ब्रैकेट के अंदर होता है एक एक्सप्रेशन जिसके वैल्यूज क्या होते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, कैरेक्टर्स. उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, why can't we use if else instead of switch? Zach, what I said is we should use whatever you prefer and which suit the condition. It is not necessary to use switch always. Correct? Otherwise मैं ये भी else भी क्यों यूज करना है, आप वो nested if यूज कर लो. Right? There is no restriction, but it is an advantage. In some situation, it would be better to use switch तो हम लोग करेंगे. Correct? It is an option. It is not necessary to use that option. Okay? So switch के अंदर if you observe ना, next जो example देंगे ना, you will find in some situation it is useful and I think in the most of the situation it is not useful because ये इस तरीके से काम कर रहा है ना, थोड़ा अजीब है ये. मैं बताऊंगा कि क्यों अजीब है ये switch statement.
सो अभी के लिए समझते हैं कि स्विच के अंदर क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है। स्विच, एक्सप्रेशन, फिर ब्रैकेट के अंदर केस एंड वैल्यू। सो यहाँ पे हम लोग सिर्फ वैल्यू लिखते हैं, यानी कि सपोज अगर मुझे आई के लिए बात करना है ना, सो आई जस्ट राइट केस स्पेस करके आई राइट 0 एंड कोलन करते हैं, और उसके बाद हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं। अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स है देन विल जस्ट राइट वन बिलो द अदर एंड देन वी राइट द ब्रेक। यहाँ पे ब्रैकेट्स करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ब्रेक उसका काम करता है। अगर सपोज आई का वैल्यू 0 आता है बाई चांस, देन ये जो स्टेटमेंट्स है वो सारी एग्जीक्यूट हो जाएगी, और ब्रेक जो है वो उसको बताते हैं कि कब जाके रुकना है। ठीक है, ओके। सो वैल्यू यानी कि क्या हो गए, ऐसे वैल्यू जो होंगे जो एक्सप्रेशन के साथ मैच करता है, यानी कि एक्सप्रेशन अगर इंटीजर है तो ये भी इंटीजर होना चाहिए। फिर अगर सपोज मैंने एक्सप्रेशन अगर इंटीजर डाला था और यहाँ पे मैं कैरेक्टर डालता हूँ, यानी कि ए बी ऐसा कुछ, देन इट विल शो एन एरर। एंड देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट रूल इनसाइड स्विचेस, केस कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड, यानी कि आप एक ही केस दो बार नहीं लिख सकते। यानी कि सपोज मैंने केस 0 यहाँ पर भी लिखा, केस 0 नीचे भी कहीं लिखता हूँ, एंड देन दैट विल क्रिएट एन एरर। ठीक है, और एक छोटी सी चीज, केस का जो सी है वो स्मॉल है। ठीक है, ब्रेक जो है पूरा का पूरा स्मॉल लिखा जा रहा है, डिफॉल्ट भी पूरा का पूरा स्मॉल है। इंपॉर्टेंट थिंग इज यहाँ पे कोलन कर रहे हैं बिकॉज उसके बाद की चीज हमें एग्जीक्यूट करवानी है। सेमी कोलन क्या करता है, स्टेटमेंट को खत्म कर रहा है, यहाँ पे हम लोग कोलन को यूज करते हैं। अब पॉइंट्स टू रिमेंबर के बाद एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। एज आई सेड अर्लियर इन दिस क्लास, आज मैं कुछ भी चीजें टाइप नहीं कर पाऊंगा बिकॉज जैसे मैं कुछ टाइप करने जाऊंगा ना इन माई लैपटॉप, वो एस्टेरिक साइन को कंटिन्यूसली प्रिंट कर रहा है। तो अभी मैंने टेम्पररी अपने लैपटॉप को फिक्स किया है, जैसे वो करेक्टली काम करना स्टार्ट हो जाएगा हम लोग वापस से बैक ऑन ट्रैक हो जाएंगे कि मैं आपको चीजें टाइप करके दिखाऊंगा। बट आज का जो लेक्चर है मोस्ट ऑफ द थिंग विल बी ऑलरेडी टाइप, मैंने इसको वर्चुअल कीबोर्ड से स्मॉल धीरे धीरे करके टाइप किया सब चीज। सो एग्जाम्पल है सिंपल स्विच, क्लास मैंने डिक्लेयर किया, उसके अंदर मेथड। सो बिफोर वी फर्दर गो इन टुडेज क्लास, मैं सब बच्चे लोग को एक चीज बता देना चाहता हूँ कि हम लोग ने आगे जो भी कोडिंग किया है प्रैक्टिकल डे 1 के अंदर, उन सारे का सारा कोड इन दोनों चीज के बीच में होना चाहिए। जो भी चीज लिखी गई थी लास्ट प्रैक्टिकल के अंदर, वो सारी की सारी चीजें मेन मेथड के अंदर होनी चाहिए। बिकॉज व्हाट आई सी, देयर आर 3 to 4 स्टूडेंट जिनको मुझे सेम डाउट पूछा, एंड व्हाट आई अंडरस्टूड द स्टूडेंट आर मेकिंग मिस्टेक। मुझे बहुत अच्छा लगा कि सबने मुझे पर्सनली डाउट पूछा, उससे मुझे एक आइडिया आया कि कहाँ पे स्टूडेंट्स लैग कर, है ना। तो छोटी सी चीज को समझो कि जब कभी भी आप क्लास को डिक्लेयर करते हो तो हम लोग ने अभी तक क्या सीखा है। हम लोग ने स्टार्टिंग में तो सर ने बहुत सारी बड़ी बड़ी बात कर ली कि सर ये हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे ना ऑल दैट, बट अब तक हम लोग ने कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं किया है। अब तक जस्ट हम लोग ने मेन मेथड के अंदर थोड़ा लॉजिकल कोडिंग किया है। आज हम लोग थोड़ा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बात करने वाला है एट द एंड ऑफ द क्लास, बट अब तक हम लोग ने क्या किया, मेन मेथड के अंदर ही काम किया। सो व्हाट आई सी, देयर आर 3 स्टूडेंट जिन्होंने मुझे डाउट पूछा है, एरर था, एरर बहुत ही सिली था। उन्होंने क्या किया, ये जो प्रिंट करने वाला चीज था ना वो उन्होंने यहाँ पे लिख दिया, और देन दे आर थिंकिंग कि एरर क्या आ रहा है। फिर अगर आप एरर को पढ़ोगे ना तो भी नहीं समझ में आएगा बिकॉज वो बोल रहा है कि ये लाइन पे एरर है। इश्यू क्या हो रहा था, सिंपल सा इश्यू था कि आप मेन मेथड के बाहर कुछ भी चीज लिखोगे तो वो नहीं पढ़ने वाला है। ठीक है, सो यू शुड अंडरस्टैंड कि ये ब्रैकेट किस तरीके से काम कर रहा है। करेक्ट, सो दिस ब्रैकेट और ये लास्ट ब्रैकेट के बीच में जो भी होगा दैट इज फॉर क्लास। इट इज इजी इफ यू आर टाइपिंग ऑन अ लैपटॉप। अगर आप फोन पे टाइप करते हो तो आपको ये जो दिख रहा है ना शिफ्ट, वो वहां पे नहीं हो रहा है, तो आपको ध्यान देना पड़ता है कि हाँ यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है तो ये खत्म किसके लिए एंड ऑल दैट। सो बी केयरफुल व्हेनेवर यू आर वर्किंग विद द ब्रैकेट्स। ठीक है, ब्रैकेट पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि ब्रैकेट किस तरीके से काम कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे लेकिन अभी हम लोग बात करता है ये क्या होगा, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट जो है वो मेथड है, मेन मेथड का। तो इसके अंदर ही आपका सारा कोड आना चाहिए था, प्रैक्टिकल डे 1 के जो भी कोड थे वो वाला। ठीक है, आज हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो उसके बाहर जाना अलाउड होगा, लेकिन पहले तक मेन मेथड के अंदर ही सब चीजें होनी चाहिए। अगर आप ऑब्जर्व करोगे यहां पर मैंने फॉर के लिए कोई भी ब्रैकेट नहीं बनाया। रीजन सिंपल सा है, फॉर के अंदर सिर्फ एक ही चीज है, दैट इज नथिंग बट अ स्विच, और ये एक एंटायर ब्लॉक है। इसलिए अगर मैंने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं डाला फिर भी वो चीज काम करेगी बिकॉज उसके अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट का ब्लॉक है, उसके बाद और कुछ है ही नहीं। ब्रैकेट डालते तो भी फर्क नहीं पड़ता, नहीं डाला तो भी चलता है। इससे शुड बी परफॉर्म दिस साइमल्टेनियसली, यस यू कैन डू दिस वन यू शुड डू इफ पॉसिबल, यू कैन राइट इट। अगर आपको टाइम लगता है तो, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो साइमल्टेनियसली।
बिकॉज इसके बाद जो भी आपको स्क्रीन पे कोड दिख रहा है ना, इफ पॉसिबल टाइप करो, ठीक है। तो अब लास्ट टाइम का एरर पॉइंट याद रखना है कि जितना भी चीज है मेन के अंदर होना चाहिए और ब्रैकेट्स पे ध्यान दीजिए, ये दो चीज जहां पे एरर नहीं होना चाहिए। लेकिन अब हम लोग स्विच पे वापस से कॉन्सेंट्रेट करें। सो स्विच के एग्जाम्पल के हिसाब से यहाँ पे मैंने क्या किया, क्लास, उसको नाम दिया है सैंपल स्विच, पब्लिक स्टैटिक वॉइड वेंट स्ट्रिंग args, उसका मैंने बॉडी बनाया, बॉडी के अंदर सब चीज लिखा है मैंने। फिर मैंने एक लूप स्टार्ट किया फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 6, i प्लस प्लस, 0 से स्टार्ट होता है 5 तक जाता है, हर बार एक एक बढ़ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, स्विच i। सो फर्स्ट टाइम i का वैल्यू होगा 0 एंड ये स्विच आई क्या चेक करता है, इसके अंदर वो क्या चेक करेगा, इट विल गो थ्रू ईच केसेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, है ना, टॉप टू बॉटम हर एक केस के अंदर जाएगा और वो चेक क्या करता है, सिर्फ एक्सप्रेशन का वैल्यू, यहाँ पे एक्सप्रेशन है आई, वो सिर्फ एक्सप्रेशन का वैल्यू चेक करता है। अगर कहां पर भी मैच हो गया तो उसके करस्पॉन्डिंग जो स्टेटमेंट्स हो गए उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे केस 0 है, यानी कि आई का वैल्यू 0 है, जैसे कि ये लूप है ना, तो स्टार्ट कैसे होगा, स्टार्ट होगा आई इज इक्वल टू 0 से होगा। सो केस 0 इज ट्रू, हेंस ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और प्रिंट क्या होगा, तो ये वाला लाइन प्रिंट हो जाएगा इन सीएमटी। ब्रेक का मतलब कि वो अब ये सारे के सारे जो स्विच स्टेटमेंट है उसके बाद की केस जो स्टेटमेंट है उससे वो नहीं जाएगा, सीधा बाहर निकलेगा। लेकिन जैसे वो बाहर निकलता है उसको याद आता है कि भाई ये फॉर लूप तो कंटिन्यू करना है। सो फॉर लूप को कंटिन्यू करेगा आई प्लस प्लस, यानी कि आई का वैल्यू अब हो चुका है 1। सो अब वापस से वो स्विच आई इज इक्वल टू 1 है, वो वापस से वो टॉप टू बॉटम पढ़ना स्टार्ट करता है। अब केस 0 जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसलिए कुछ नहीं होगा, सो वो नेक्स्ट केस को जाएगा। केस 1 सेटिस्फाई हो रहा है इसलिए ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। ब्रेक से फायदा क्या होगा कि वो सारी की सारी उसकी बाद की जो चीज है उसको स्किप करके वो स्विच के बाहर आता है। जैसे स्विच के बाहर आएगा वापस से फॉर आई इज इक्वल टू 2 हो चुका है। अब केस 0 एंड 1 दोनों फॉल्स है, बट केस 2 जो है वो ट्रू हो जाएगा, ये चीज प्रिंट होने वाला है। ब्रेक क्या करेगा, ब्रेक बोलेगा कि भाई ये केस 3 और डिफॉल्ट को स्किप करो, स्विच के बाहर आ जाओ एंड ये जो लूप है वो चलते रहेगा। सपोज बाई चांस मैं ऐसा कोई केस देता ही नहीं हूं कि जो आई के वैल्यू के साथ मैच करता है, देन व्हाट शुड हैपन, देन द डिफॉल्ट थिंग शुड एग्जीक्यूट। जैसे कि यहाँ पे i इज इक्वल टू 3 के लिए वो ये एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन जब i का वैल्यू 4 हो जाएगा सो ऐसा कोई भी केस नहीं है, इन सच ए सिचुएशन डिफॉल्ट जो है वो वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि i इज इक्वल टू 4 के लिए प्रिंट होगा i इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट जो है वो क्या करता है, अगर कोई भी केस ऊपर वाला सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो डिफॉल्ट स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। लेकिन सपोज अगर आपने डिफॉल्ट स्टेटमेंट डाला ही नहीं तो क्या होगा, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी कि i इज इक्वल टू 3, 5, 4 और 5 के लिए कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू जो है, डिफॉल्ट स्टेटमेंट जो है वो कंपलसरी नहीं है, जैसे कि इफ एल्स के अंदर भी एल्स कंपलसरी नहीं होता है। इट इज जस्ट इफ यू राइट देयर इज एन एडवांटेज, इफ यू डोंट राइट नथिंग विल गेट एग्जीक्यूटेड, द सेम इज ओवर हियर, ठीक है। सो दिस इज अबाउट अ स्विच स्टेटमेंट का एग्जांपल। लेट्स सी द आउटपुट फॉर दिस, ठीक है, कैसे काम कर रहा है उसको समझते हैं और फिर उसके आउटपुट को देखते हैं। सो i इज 0, फिर i इज 1, i इज 2, i इज 3, फिर प्रिंट हुआ। जब i का वैल्यू 4 था तब प्रिंट हुआ i इज ग्रेटर देन 3, जब i का वैल्यू 5 हुआ तब प्रिंट हुआ i इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो इस तरीके से वो चीज काम कर रहा है स्विच स्टेटमेंट। सो बहुत सिंपल सा है, बट क्या है कि बहुत बार ये स्विच स्टेटमेंट हमें जैसा चाहिए वैसा काम नहीं करता, है ना, बिकॉज यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर काम करता है ना। जबकि इफ एल्स में क्या होता है ना कि वी कैन हैव ग्रेटर देन वाला साइन, लेस देन वाला साइन, वी हैव सो मेनी थिंग्स टू डन डू इन इफ एल्स, बट स्विच में ऐसा नहीं होता। स्विच के अंदर हम लोग क्या चेक कर सकते हैं, तो पर्टिकुलर वैल्यूज को चेक कर सकते हैं। गिवन एक्सप्रेशन का अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू है तो उसका केस बना और अकॉर्डिंगली आप प्रिंट कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग करते हैं, दैट इज नथिंग बट अ ब्रेक। यहाँ पे एक डिसएडवांटेज स्विच का ये है कि अगर आपने ब्रेक नहीं लिखा ना तो बहुत ही अजीब सी चीज होती है। लेट्स सी दैट। ये जैसे ही होता है ना कोड, उसके बाद आई विल गिव यू टाइम टू आस्क अ क्वेश्चन, बट कुछ पॉइंट्स याद रख लेते हैं जो चीज हमने ऑलरेडी कवर की। द एक्सप्रेशन जो भी हम लोग लिखते हैं स्विच के अंदर, यानी कि स्विच के बाद ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखोगे ना आप, दैट शुड बी समथिंग विच इज बाइट या फिर शॉर्ट या फिर इंट
या फिर wait, Sukman, what is this? Infinite loop? I didn't got it. Infinite loop means what? I didn't got Sukman. What is it out? Sir, मतलब if it will run and run and run. What? आगे वाला? In this question, why it will run and run and run? It will stop. देखते हैं, वही देखते हैं। अब ब्रेक नहीं डालोगे तो क्या होता है ना, स्विच के अंदर थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है, विच आई डिडंट लाइक एक्चुअली। मैं अभी इसके बाद है ना, मैंने वो भी प्रिंट करके रखा है कि अगर ब्रेक नहीं डाला ना तो क्या सिचुएशन हो रहा है। इट वोंट प्रिंट 000, बट ब्रेक क्या करता है, व्हाट वी नो अबाउट ब्रेक इज, ब्रेक विल मेक श्योर कि आफ्टर दैट यू कम आउट ऑफ द लूप, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे कुछ अजीब सी चीज हो रही है स्विच के अंदर। बिफोर गोइंग टिल इट, पहले ना कुछ आगे की चीजें समझ लेते हैं, यानी कि स्विच के अंदर हम लोग ने क्या लिखा है। Okay, I'll come to it. ब्रेक नहीं डालने पे it will do something weird. Let's see what. But उससे पहले expression must be of the type byte, short, int or character. But of the value specified in the case statement must be of a time compatible with the expression. यानी कि जो आप केस के अंदर लिख रहे हो वो उसके साथ कंपैटिबल होना चाहिए। नाउ सिंस हम लोग ने टाइप कन्वर्जन ऑलरेडी सीख चुका है, तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि वो कंपैटिबल का मतलब क्या होता है। ठीक है, वो कंपैटिबल का मतलब ऑटोमेटिक अगर कन्वर्ट हो सकता है तो वो करेगा, अदरवाइज आपको एरर बताने वाला। ठीक है, तो वैसी चीज होनी चाहिए केस के अंदर, जो आपने जो एक्सप्रेशन डिफाइन किया वैसी चीज होनी चाहिए। नाउ डुप्लीकेट केस जो है वो अलाउड नहीं है, आप एक केस दो बार नहीं लिख सकते हो। द स्विच स्टेटमेंट वर्क्स लाइक दिस, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज कंपेयर्ड विद ईच ऑफ द वैल्यू इन द क्लास स्टेटमेंट। इफ अ मैच इज फाउंड, द कोड सीक्वेंस following that case statement is executed. If none of the constant matches the value of the expression, then the default statement is executed. यहाँ पे important word जो होगा मेरे लिए वो ये होगा, ये constant, बिकॉज यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग केस ले रहे हैं वहां पे हम लोग एक कांस्टेंट नंबर ही डाल रहे हैं, वहां पे हम लोग वेरिएबल नहीं डाल रहे हैं। सो दिस इज समथिंग टू नोट कि जो भी एक्सप्रेशन होगा वी आर कंपेयरिंग विद सम पर्टिकुलर कांस्टेंट। However, the default statement is optional. So these are nothing but the points to remember about switch. एक बार प्लीज इसको पढ़ लो, फिर हम लोग आगे देखते हैं कि ब्रेक नहीं होने पे क्या हो रहा है। ठीक है, मैंने कोड किया है, उसी के अंदर मैंने दो ब्रेक हटा दी और फिर आई विल शो द आउटपुट, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या हो रहा है। बट ये जो स्लाइड है उसको एक बार पढ़ो, अगर कुछ डाउट रहेगा तो यू कैन आस्क। ब्रेक के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ब्रेक सिंटैक्स के बारे में। श्रुति जी, ये नेक्सस इवेंट मतलब क्या कहना चाहते हो आप? इज इट समथिंग, इज इट अ डाउट, या फिर आपने कुछ ऐसे ही बोला? क्षितिज पाटिल जी, नेक्सस इवेंट क्या है? ऐसे ही, ओके। ऐसे ही बोला, अच्छा मैं समझा, ओके। बट इज दिस स्लाइड ओके? स्विच के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट है, सो यू शुड रिमेंबर इट। यस, आगे बढ़े। Okay, code. Okay. Okay, I need to go with. Okay, you can see the. Hmm. नहीं, बिकॉज ब्रेक क्यों नहीं डालते? बिकॉज डिफॉल्ट कब एग्जीक्यूट होता है? जब कुछ भी नहीं हुआ तब डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होता है, और जैसे डिफॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद उसको उस स्विच के बाहर ही निकलना है। हाँ, वो अभी देखते हैं वियर्ड का मतलब क्या हो रहा है। हम लोग ब्रेक कब डाल रहे हैं? इफ यू ऑब्जर्व, वी आर राइटिंग ब्रेक आफ्टर द केस। द वियर्ड बिहेव क्यों कर रहा है ना, वो भी देखेंगे, बट अभी के लिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि डिफॉल्ट के बाद ब्रेक डालने की क्यों जरूरत नहीं है, बिकॉज डिफॉल्ट स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होता है जब कोई भी केस नहीं काम किया, और डिफॉल्ट की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद वो बाहर ही निकलता है। अब तक हमें सिर्फ इतना पता है कि ये जो अगर मैं ब्रेक डालता हूं तो उसका फायदा ये होता है कि उसके बाद के जो केसेस और डिफॉल्ट जो केस है वो एग्जीक्यूट नहीं करता है, वो स्विच के बाहर निकलता है। ब्रेक डालने से वो क्या करता है, वो स्विच के बाहर निकल जाता है। ठीक है, वो अभी के लिए इतना करता है। देखते हैं, आई विल कम टू योर डाउट अगर वापस से रहेगा वंस आई एक्सप्लेन ब्रेक का कॉन्सेप्ट आगे। बट अभी के लिए डिफॉल्ट के बाद क्यों नहीं है,
बिकॉज डिफॉल्ट स्टेट के बाद उसको बाहर ही निकलना है, करेक्ट, दैट इज द रीजन. What I'll ask again, is this slide points are okay? See, you can see कि मेरा कीबोर्ड से कर रहा हूँ ना तो इशू हो रहा है, but it is okay. Is it slide okay? Yes sir. Let's just come to the example. I think if no, अच्छा sorry अभी भी बाकी है कुछ points. If no case matches, no default is present, then no further action will be taken. Default optional है, सिर्फ वही बताना चाहता हूँ मैं यहाँ पे. उसके बाद द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज इनसाइड द स्विच टू टर्मिनेट अ स्टेटमेंट सीक्वेंस, यानी कि वो जो सीक्वेंस चलता रहेगा केस के बाद उसको रोकने के लिए ब्रेक को यूज किया जा रहा है. व्हेन अ ब्रेक स्टेटमेंट इज एनकाउंटर, execution branch to the first line to the code that follows the switch, the that follows the entire switch statement. This has an effect of jumping out of the switch. यानी कि जैसे उसने ब्रेक को पढ़ा, वो क्या करेगा, स्विच का जो ब्लॉक रहेगा उस ब्लॉक के नेक्स्ट जो स्टेटमेंट रहेगा उधर पहुंच जाता है. तो ब्रेक का काम ये होगा कि जैसे वो उसको एनकाउंटर करता है, वो स्विच के ब्लॉक की जो नेक्स्ट लाइन रहेगा वहां पर पहुंच जाता है. उसके नीचे की जो भी चीज है स्विच के अंदर, ब्रेक के बाद जो भी बाकी रहेगा स्विच का पार्ट, उसको वो जंप ऑफ करके सीधा स्विच के बाहर निकलता है. ठीक है, तो लेट्स सी दिस एंड थिंक अबाउट कि क्या होना चाहिए. सो व्हाट आई डिड, सेम कोड है, मैंने डिफरेंस क्या लिया, मैंने यहां पर केस 0 में जो ब्रेक था उसको नहीं लिखा, केस 1 का जो ब्रेक था उसको नहीं लिखा, फिर केस 2 एंड केस 3 में मैंने ब्रेक लिखा. डिफॉल्ट को तो ब्रेक की जरूरत ही नहीं. सो नाउ आई विल जस्ट थिंक कि होना क्या चाहिए. ठीक है, मुझे क्या पता है कि वो क्या करेगा. आई विल जस्ट यूज अ पेन फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, सो इनसाइड अ पेन मुझे पता है पहले आई का वैल्यू 0 होगा. सो केस 0 इज ट्रू, सो वो उसके नीचे के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा. बट सिंस यहां पे कोई भी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है, वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाते जाएगा जब तक ब्रेक नहीं मिलता है. यानी कि वो इस केस 0 वाला जो स्टेटमेंट है उधर तो वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन ये स्टेटमेंट को भी वो एग्जीक्यूट करेगा. रीजन क्या है, बिकॉज उसको ब्रेक नहीं मिला है. केस 0 क्या कर रहा है, केस 0 क्या कर रहा है, फॉर आई इज इक्वल टू केस 0, केस 0 इज ट्रू, इसलिए उसके बाद के जो भी स्टेटमेंट है जब तक ब्रेक नहीं आता वो उसको एग्जीक्यूट कराएगा. सो दिस इज समथिंग वियर्ड दैट स्विच स्टेटमेंट डज, बिकॉज केस 1 ट्रू नहीं है, स्टिल इट विल एग्जीक्यूट इट. व्हाई, बिकॉज देयर इज नो ब्रेक स्टेटमेंट इन्वॉल्व. सो केस 0 इज ट्रू, इसलिए i इज इक्वल टू 0 प्रिंट होगा. केस 1 ट्रू नहीं है, स्टिल इट विल प्रिंट i इज इक्वल टू 1. केस 2 इज नॉट ट्रू, स्टिल इट विल प्रिंट i इज इक्वल टू 2. बट जैसे उसको ब्रेक मिलेगा वो बाहर आ जाएगा, यहां पर उसको पता चलेगा लूप को कंटिन्यू करना, i का वैल्यू हो जाएगा 1. नाउ व्हाट विल हैपन इज i का वैल्यू 1 है, सो वापस से वो अप से डाउन. सो केस 0 ट्रू नहीं है बट केस 1 ट्रू है, सो इट विल एग्जीक्यूट दिस लाइन. फिर वापस से उसको ब्रेक नहीं मिला, इसलिए वापस से वो इसको भी एग्जीक्यूट करेगा, भले ही ये केस 2 ट्रू ना हो, स्टिल इट विल एग्जीक्यूट इट. दिस इज समथिंग वियर्ड बिहेवियर ऑफ स्विच. सो वो क्या करेगा, यहां से यहां तक एग्जीक्यूट करेगा, ब्रेक मिला, बाहर निकलेगा, वापस से आई का वैल्यू अब 2 करेगा. सो आई का वैल्यू जैसे ही 2 होगा, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, इसलिए इसको एग्जीक्यूट करेगा, ब्रेक मिला तो वो बाहर जाएगा. केस 3 के लिए वो नॉर्मली बिहेव करने वाला. If you observe this, the output will be like this. I is 0, I is 1, I is 2. ये किसके लिए था, ये जो first 3 lines you are observing, this is just for I is equal to 0. ये 1 and 2 किसके लिए, तो I is equal to 1 के लिए. ये 2 किसके लिए, तो I is equal to 2 के लिए. I saw the doubt, I'll come to it. बेटा ये 3 के लिए, ये 4 के लिए और ये 5 के लिए. Okay. Sir, but the loop से बाहर नहीं आता ना वो, तो इंक्रीमेंट कैसे होगा. इट इज नॉट हैविंग इंक्रीमेंट. मैं वही तो बोल रहा हूं सुखमान जी. व्हाट आई सेड इज कि वो कर क्या रहा है, जैसे उसको पता चला i इज इक्वल टू 0. हाँ वेट, हाँ यस यू कैन टेल. मैं पहले सुखमान का डाउट क्लियर करता हूँ, फिर जाकर आपका भी करता हूँ. सो व्हाट आई सेड इज, जब i का वैल्यू 0 है तब वो क्या कर रहा है, इसको वेरी क्या करता है, देखो कभी भी कोई भी केस होता है ना, इफ द केस इज ट्रू,
देन उसके नीचे जो भी स्टेटमेंट है इट विल गो ऑन एग्जीक्यूटिंग इट विद जब तक उसको ब्रेक नहीं मिलता। सो जैसे केस 0 उसको ट्रू मिल रहा है वो इसको एग्जीक्यूट करता है एंड क्योंकि उसको ब्रेक नहीं मिल रहा है तो उसके बाद जो भी स्टेटमेंट होगी वो उनको भी एग्जीक्यूट करेगा। ये स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट है, वो उसको एग्जीक्यूट करने जाता है फिर। ठीक है, वो ये चेक नहीं कर रहा है कि आई का वैल्यू 1 है कि नहीं, इट इज नॉट चेकिंग दिस। ठीक है, वो सारे के सारे उसके नीचे के जो भी स्टेटमेंट है सबको एग्जीक्यूट करता है जब तक उसको ब्रेक नहीं मिल जाता। इसीलिए वो इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। वो मैं वही बताने की कोशिश कर रहा था। इफ यू सी द फर्स्ट 3 लाइन दैट इज जस्ट फॉर i इज इक्वल टू 0, यानी कि i इज इक्वल टू 0 है तो हाँ ये ट्रू है, इसलिए उसके नीचे जो भी स्टेटमेंट्स है वो सारे के सारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएगा। सिंस दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करवा रहा है, उसको देखता भी नहीं है इन दोनों को। दैट इज अ रीजन जब तक ब्रेक नहीं आता वो बाहर नहीं निकलेगा। जैसे ब्रेक आया वो बाहर जाएगा और i का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा। सो ये i इज इक्वल टू 0 के लिए ही ये दो लाइन पे प्रिंट हो रहा है बिकॉज ब्रेक हम लोग ने यूज नहीं किया। यस जैक आप अपना डाउट कह सकते हो। हम्म डालोगे तो भी चलेगा, नहीं डालते तो भी चलता है बिकॉज आई थिंक सो। ओके हैव यू टाइप दिस साइमल्टेनियसली? ओके जस्ट प्रेजेंट योरसेल्फ बिकॉज आई शुड हैव ट्राइड दिस बट अभी मैंने ट्राई नहीं किया तो आई कैन ट्राई इन योर सिस्टम। So what I'll do, I'll just stop presenting myself. Let's see. It is a really good doubt. So I just stop presenting. Zach जी present कर। सुकमान I think हाँ hand raise था किसी का, I don't know. सुकमान ही था। Is it okay now? Let's see. Okay. So what he has done very good. Okay, great. So break निकाल दीजिए और उसकी जगह पे brackets डाल दीजिए. But I don't feel it should work. Let's see. Yes. Now it's fine. Now it's fine. Let it be. Case 2 वाला रहने दो. Let it be. सबका मत निकालो अदरवाइज वो बार बार प्रिंट करेगा। ठीक है, आई जस्ट वांट टू हैव द सेम लॉजिक। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि केस 2 के बाद रखिए बट ब्रैकेट्स डाल दीजिए आप, कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ पे नहीं, सेमीकोलन के बाद नहीं, यहाँ पे नहीं। व्हाट यू आर डूइंग? कर्ली ब्रैकेट्स। व्हाट वी आर थिंकिंग इज वी आर थिंकिंग टू क्रिएट बॉडी फॉर इट। हाँ हाँ, this should be curly bracket, yes. And means whatever you wanted to print should be there inside it. Yeah, yes, correct. Acha, that line number 9 should be printed inside the line number 8. Correct. Yes, correct. You started there, na? You start curly bracket there and end it on line number 10. That means line number 10. That's right. Yes, in each case, wherever you're not using that, you should do it. But if you won't use it, that won't work. But still, we should check. I feel my guess is it should not work. Let's see. Okay, very good. Now just save the code. Close the curly brackets. Yes, he has done it, right? Let's see. On line number 10. He did it actually on the same. I think it should not be a matter, but it is fine. It should not matter as such. Let's see. Okay, let's just save the code, Zach. Save the code and we will just compile it. It is always, it will open in the correct directory. You see, it's always open. For the first time, you just, no, 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 no. ये लड़का रीनेम करो, चलो न्यू 1 करके सेव हो रहा है वो। न्यू 1 नहीं चाहिए ना, सैंपल स्विच करके सेव करना होगा। देयर शुड बी सम वे। ना 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 ना, वो ठीक है, वो हो जाएगा। डॉट जावा करके सेव कर लेना, चलेगा। उसको न्यू 1 की, हाँ ठीक है, यहीं से कर लो। वेरी गुड। जैक की स्मार्ट है, आपको पता रहना चाहिए। चलो मैं नहीं बोलेगा। यू शुड नो, राइट? जैक मैथ्यूज। ना ना, वो नहीं डालते, अपना नाम डालना चाहिए, जैक मैथ्यूज डालना चाहिए।
बट आई सी देयर आर कुछ तो एक नया नाम देखा मैंने आज। आलोक, आलोक चौधरी। अटेंड करते हो लेक्चर सर आप? श्रीनिका इज देयर। आलोक भाई, yes. लिखा कि नहीं नाम? हाँ लिखा, चलो समझदार होगा यार जैक। ऑलवेज होना चाहिए, जस्ट आई थिंक इट शुड हैव हैपेंड। रीलोड करोगे, क्या करना है आपको? इट शुड हैपन यार, अदरवाइज कॉपी करके पेस्ट करो नया वाले में। क्या कर रहे हो? हाँ चल, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखो हर कोई सेव करते वक्त सिलेक्ट ऑल। क्या लिखा है? दिस डज नॉट एग्जिस्ट एनीमोर। हाँ क्योंकि आपने चेंज किया ना इसलिए। अभी क्या करोगे? कंट्रोल ए करके कॉपी कर लो। हाँ बस वो बिकॉज आपने चेंज कर लिया ना इसलिए एग्जिस्ट नहीं है वो बता रहा हूँ। दिस हाँ एक्चुअली हो जाना चाहिए बस। ठीक है। हाँ वापस सेव करो, लेकिन अभी ध्यान दो खुद का ही नाम देना आप। यस यस यस। ये क्या कर रहा है? हाँ स्विच पे ही है, मैं भूल गया। यस, क्या लिख रहा है? हाँ सैंपल। अरे हमारा स्कॉलर किधर है? वो स्कॉलर लड़का। नहीं 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 से ओवर आएगा, उसको जाकर डिलीट कर दो। यू वांट टू रिप्लेस इट, रिप्लेस कर दो ना, क्या फर्क पड़ता है? ओके डन, देन कंपाइल इट। हमारा स्कॉलर आया नहीं क्या आज? नहीं उस और एक स्कॉलर था ना हमारा, अप्लाइड स्कॉलर। हाँ स्टीवन कहाँ पे हो? और सीरी क्या नाम है? अमेज़न वाला क्या था? सीरी होता है, क्या होता है वो? एलेक्सा, हाँ ओके यस। सो डी, डी कोलन। सो स्टेप्स याद रखेंगे हर कोई। क्या करता है हम लोग? पहले तो ड्राइव ओपन करता है, फिर सीडी। वेरी गुड। पीछे देखो लिखा हुआ है जैक, पीछे इनसाइड नोटपैड यू कैन सी द नेम दैट यू आर सपोज्ड टू टाइप। एक्चुअली पूरा डायरेक्शन ऊपर दिख के आता है। सो सीडी फिर स्पेस करके क्या लिखना है आपको? जावा प्रोग्राम, स्पेस इट एंड यस। हाँ जावा सी, पहले जावा सी कंपाइल करने के लिए जावा सी, रन करने के लिए सिर्फ जावा स्पेस एंड देन जस्ट राइट दैट नेम एज इट इज डॉट जावा करके। Now you have to compile it. So write Java. देखो one thing that we can notice, compile time error नहीं आ रहा है, रन टाइम देखते हैं अब जावा और कैसे रन हो रहा है वो। ठीक है। What we were interested, हम लोग इंटरेस्टेड थे कि वो ब्रेक की जरूरत है कि नहीं। आई फील इट शुड बी देयर। ये स्पेस कीजिए और सेम चीज लिख दिए सिंपल स्विच, लेकिन डॉट जावा लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज हम लोग क्लास फाइल में से उस क्लास को कॉल कर रहे हैं। एंटर कर दीजिए। एज जैक यू कैन सी, जो चीज एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ब्रैकेट डालने पर भी ब्रेक ना होने पर वो वापस से उसके नीचे के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर रहा है, जैसे कि 0 1 2 3 1 2 3 2 3 3 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन। सो व्हाट वी जस्ट अंडरस्टूड बाय दिस कि हमें ब्रैकेट डालने पर भी हम लोग वो जो ब्रेक नहीं लिख रहा है इफेक्ट सेम हो रहा है। ठीक है। तो सिर्फ ब्रैकेट डालने से काम नहीं चलेगा, वी आर सपोज टू राइट द ब्रेक। अदरवाइज होता क्या है, वो उसकी नीचे की जो स्टेटमेंट्स है उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। दैट इज द थिंग, जब तक ब्रेक नहीं मिलता है तब तक वो उसके नीचे के सारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते रहेगा। सो दैट इज अ डिसएडवांटेज ऑफ स्विच अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज मुझे नहीं अच्छा लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है यार। एक केस अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है स्टिल इट इज एग्जीक्यूटिंग, बट दैट इज द वे दे हैव रोट द कोडिंग फॉर स्विच, बट इट इज फाइन। इज इट ओके जैक? डाउट क्लियर हुआ क्या?
हम्म। हाँ। आई थिंक आपका डाउट कुछ तो अजीब हो रहा है, कोई बात नहीं। मैं आपको, आपने जिस तरीके से कहा मुझे जितना समझा, आप ये कहना चाहते हो कि सर आई केस वन केस टू और केस थ्री वाला क्यों प्रिंट हो रहा है, राइट? इट शुड नॉट प्रिंट इट देन। हाँ। दैट लाइन करेक्ट। नो 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 नो, केस इसी, ये स्विच इसीलिए तो अजीब है। केस के अंदर आप सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर लिख सकते हो और कुछ नहीं लिख सकते हो। नहीं, कुछ नहीं डाल सकते हो। नहीं, और कुछ नहीं। ओके ओके, मुझे समझने में थोड़ा इशू हुआ शायद, और कोई नहीं, आप समझा लेकिन। ओके। सो इनसाइड आई यू कैन राइट कंडीशन, मतलब कुछ एक्सप्रेशन डाल सकते हो, लेकिन केस के अंदर रिस्ट्रिक्शन क्या है? यू कैन ओनली राइट कांस्टेंट ओवर देयर, नथिंग एल्स। ओके, सो आई जस्ट प्रेजेंट माई सेल्फ। अच्छा, मैंने ये चैट बॉक्स बंद हो गया। So the screen is presenting. Yes, yes, it's presenting. Let's just take the class ahead. यहाँ पर है हम। ओके। सो हम लोग ने ब्रेक के बारे में कुछ जाना कि ब्रेक किस तरीके से ये बिहेव कर रहा है, कि ब्रेक जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो करने वाला है। ठीक है, तो एक बार स्विच से रिलेटेड चीजों को मैं एक बार ब्रीफली बता देता हूँ कि स्विच में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा। स्विच एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या होता है? तो बाइट शॉर्ट एंड कैरेक्टर एक्सप्रेशन, यानी कि कुछ भी हो सकता है लेकिन उसका रिटर्न टाइप ये चारों में से कुछ होना चाहिए। फिर हम लोग केस लिखते हैं, फिर वैल्यू लिखते हैं। वैल्यू इज नथिंग बट सम कांस्टेंट ओनली, नथिंग एल्स वी कैन राइट। फिर कोलन करके स्टेटमेंट्स लिखते हैं। स्टेटमेंट्स के बाद ब्रेक होना जरूरी क्यों है? बिकॉज अदरवाइज वो उसके नीचे के सारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते रहेगा जब तक ब्रेक नहीं मिलता है। ब्रेक करता क्या है? ब्रेक बताता है कि उसको वहां से स्विच के ब्लॉक के नीचे तक जाना है, उसकी नीचे की सारी चीजों को उसको जंप ऑफ करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, दिस आर द पॉइंट। हम लोग क्या क्या नहीं कर सकते? हम लोग डुप्लीकेट केस नहीं ले सकते, वो टॉप टू बॉटम चेक करते रहेगा। ठीक है, और डिफॉल्ट स्टेटमेंट ऑप्शनल है, अगर कुछ भी सेटिस्फाई नहीं करता है तो डिफॉल्ट हो जाता है। अगर डिफॉल्ट आपने नहीं दिया तो कुछ भी डिफॉल्ट चीज एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द टू कोड्स। ये हुआ। ओके, यस, दिस इज वन थिंग दैट आई वांटेड टू शेयर। व्हाट आई सी, सो आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी जो भी टाइप कर सकते हैं इसको टाइप करना, लेकिन उससे पहले मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। कोई तो एक स्टूडेंट था, आई डोंट रिमेम्बर द नेम नाउ, बट उनको ये था कि सर हम लोग प्राइम को थोड़ा अलग तरीके से करें। सो मैंने तभी कहा था कि मैं स्विच को जब भी बताऊंगा मैं पक्का उससे कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा, तो आई जस्ट ट्राई टू डू इट। उनका डाउट ये था कि प्राइम के अंदर हम लोग ने क्या किया था। माई लॉजिक वॉज, प्राइम के लिए मैं वन से लेके एन तक लूप को लेके जाऊंगा। मैं फिर क्या करूंगा, सारे जितने डिवाइसर्स है वो काउंट करूंगा, नंबर ऑफ डिवाइसर। इफ द नंबर ऑफ डिवाइसर्स इज टू, देन इट इज प्राइम नंबर। इफ इट इज नॉट टू, then it is a composite number. This was a logic on which we created the code for checking whether the number is a prime or not. बट उनको ये था कि हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग थोड़ा अलग करते। उनकी सोच भी बहुत अच्छी थी। उन्होंने ये कहा कि सर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग ये सोचेंगे कि इन दोनों के बीच में, यानी कि लेके टू से लेके एन माइनस वन तक जाएंगे, और जैसे ही मुझे पहला डिवाइजर मिलता है इनके बीच में, दैट मीन्स इट कैन नॉट बी अ प्राइम नंबर, हेंट इट मस्ट बी अ कंपोजिट नंबर। तो मुझे थोड़ा टाइम तो लगा उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए, बट आई वॉज एबल टू डू इट एट द एंड। इसका लॉजिक समझता है। सो मैंने प्रैक्टिस के अंदर ही लिखा है, सो क्लास प्रैक्टिस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अगेन मैं स्टूडेंट्स को रिमाइंड कराऊंगा कि ब्रैकेट्स पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ये और ये ब्रैकेट के बीच में जो भी होगा दैट विल बी अ मेंबर ऑफ अ क्लास। ये और ये ब्रैकेट के बीच में जो भी होगा दैट इज अ मेंबर ऑफ दैट मेथड। सो हमें क्या चाहिए? हमें सब कुछ मेन मेथड के अंदर चाहिए। सो अकॉर्डिंगली वी शुड राइट इट। ओके, ब्रैकेट्स के ऊपर प्लीज 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 ध्यान दीजिए। व्हाट आई डिड, इनसाइड द मेन मेथड मैंने एक इनपुट ले रहा हूं यूजर से, i इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट, और उसके अंदर जाएगा args 0, यानी कि जब रन करेंगे मैं उसको कुछ तो नंबर दूंगा और अकॉर्डिंगली वो उसके ऊपर काम करने वाला है। सो पार्स इंट करेगा क्या? उस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। इंटीजर डॉट पार्स इंट क्यों लिखा जाता है? बिकॉज इंटीजर इज अ क्लास जिसके अंदर ये मेथड डिफाइंड है। और आज ही के क्लास के अंदर नेक्स्ट जो सेशन होगा हमारा, उसके अंदर हम लोग सीखेंगे कि क्लास एंड मेथड के लिए ये डॉट और ये क्या है, क्यों करता हूँ।
बट अभी के लिए इंटीजर इज अ क्लास जिसके अंदर पार्सेंट है और args हम लोग ने उसको डेटा दिया जिसको वो स्ट्रिंग में से इंटीजर में कन्वर्ट करके आई के अंदर स्टोर करेगा. देन आई यूज टू वेरिएबल्स के एंड आर इज इक्वल टू 0 इसीलिए लिया बिकॉज वो मेरे काउंटर की जैसा काम करने वाला. मैंने क्या किया, मुझे 2 से लेके n-1 तक जाना है. यहाँ पे मैं 2 से लेके i तक जाऊंगा. ठीक है, i से छोटा यानी कि 2 से लेके i-1 तक k प्लस प्लस. मैंने क्या किया, मैंने स्विच को यूज अच्छे से करने की कोशिश की. व्हाट आई डिड, स्विच i मॉड्यूलो k. करेक्ट. तो इसके बहुत सारे पॉसिबल वैल्यूज हैं. द पॉसिबल वैल्यूज आर 0 से लेके i मॉड्यूलो k ना, तो पॉसिबल वैल्यूज आर k-1 तक. बट मैंने केस कौन सा लिया, when my I percentage k is equal to 0 वाला, और मैंने कुछ नहीं लिया. Actually if you observe I can change this switch statement by if also, बट मैंने particularly switch क्यों लिया, because अभी अभी switch सीखा है तो उसका एक एप्लीकेशन टाइप हो जाए. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एक एक्सप्रेशन लिखा है जिसका आउटपुट क्या होने वाला है, जिसका आउटपुट कुछ तो इंटीजर होने वाला है इन दिस केस. ओके, सिंस मैंने i और k इंटीजर है तो आउटपुट भी एक इंटीजर होने वाला है. सो आई मॉड्यूलो के, तो वो करेगा क्या, उस i को k से डिवाइड करेगा. k का वैल्यू क्या है, 2 से लेके i-1 तक. अगर सपोज मॉड्यूलो डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो मैं उसको काउंट कर लूंगा एज अ 1. यानी कि जैसे मुझे पहली बार रिमाइंडर 0 आया, सपोज फॉर सम पर्टिकुलर नंबर आई एम गेटिंग रिमाइंडर 0, देन आई विल काउंट r प्लस प्लस, यानी कि r जो 0 था उसको मैंने 1 कर दिया. मैंने फिर ब्रेक को यूज किया जिससे क्या हो रहा है कि वो स्विच स्टेटमेंट के बाहर निकल जा रहा है और यहाँ पे आके चेक करेगा. जैसे ही ब्रेक देखेगा वो स्विच स्टेटमेंट का ब्लॉक जो है उसके बाहर आएगा यहाँ पर. फिर तुरंत ही उसके बाद मैंने कंडीशन चेकर डाल दिया. कंडीशन चेकर क्या है, वो ये चेक करता है कि अगर आर का वैल्यू बढ़ गया आफ्टर दिस स्विच, अगर आर का वैल्यू बढ़ गया है यानी कि वो 0 से 1 हो चुका है, तो फिर वो कंपोजिट नहीं रहने वाला. और अगर वो कंपोजिट नहीं है तो मैंने यहां पर भी ब्रेक यूज किया. यहां पर मैंने ब्रेक क्यों यूज किया, ये ब्रेक क्या करेगा, दिस विल मेक श्योर आई कम आउट ऑफ द फॉर लूप ऑल्सो. ये जो ब्रेक है वो इस चीज का ध्यान देता है कि मैं फॉर लूप के भी बाहर आ जाऊं, बिकॉज अगर पहली बार अगर मुझे पता चल गया कि वो कंपोजिट है, अगर चेक करने की जरूरत नहीं है मुझे. ठीक है, सो ये मुझे कोडिंग मैंने कैसे किया, तो मैंने बहुत टाइम इसके ऊपर वेस्ट किया. वेस्ट इन द सेंस मुझे बहुत सोचना पड़ा. मैंने कुछ तो ट्रायल एरर से मुझे छोटी छोटी चीजें समझी और फिर अल्टीमेटली मैंने ये बनाया. ठीक है, तो ये कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है. और ये कैसे किया, तो उसका सिंपल रीजन ये है कि आई हैव ट्राइड दिस कोड. मैंने बहुत सारे एरर्स किया फिर जाके मुझे ये कोड मिला. ओके, सो मैंने क्या किया, यहाँ पे ब्रेक डालने का रीजन क्या है, जैसे वो मुझे पता चल जाता है कि कंपोजिट नंबर है तो मैं इसको फॉर के भी बाहर लेके आता हूँ. नाउ फॉर के बाद सपोज ये कुछ नहीं होता है, यानी कि मैंने फॉर के बाद और एक कंडीशन डाला, बिकॉज यहाँ पे क्या, अगर केस सपोज कभी भी 0 आता ही नहीं है, यानी कि 2 से लेके i-1 तक कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आता है, यानी कि ये r का वैल्यू कभी 0 से बड़ा नहीं हो रहा है, यानी कि ये भी कभी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ये भी कभी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो फॉर लूप खत्म हो गया. स्टिल द वैल्यू ऑफ r विल रिमेन 0 इन हेंस, बिकॉज कहीं पर भी उसका परफेक्ट डिवाइजर नहीं मिला, इसलिए वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए, इसलिए मैंने एट द एंड कंडीशन डाला, इफ r equal to 0 then the system dot out dot println I is a prime number. ठीक है, क्या ये कोड को ही करना जरूरी है, नॉट ट्रू. क्या मैंने इससे पहले जो कोड बताया था वही करना जरूरी है, नॉट ट्रू. जो भी आपको अच्छा लगता है, द वे यू थिंक यू कैन एग्जीक्यूट द कोड ड्यूरिंग एन एग्जाम, ड्यूरिंग अ प्रैक्टिकल, आप अपने बुक के अंदर जो भी कोड आपको अच्छा लगता है लिख सकते हो. मेरी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा. ठीक है, जो भी, लेकिन इतना होना चाहिए कि इट शुड एग्जीक्यूट द करेक्ट रिजल्ट एट द एंड. ठीक है, वो एक छोटी सी चीज है जो हर किसी को ध्यान रखना है. ओके, सो व्हाट आई रिक्वेस्ट इज, आप में से कोई एक इस कोड को अगर टाइप करके रन करके बताओगे तो इट विल बी ग्रेट हेल्प फॉर मी. ठीक है, अगेन आई विल एक्सप्लेन द लॉजिक. हाँ जैक जी बोलिए ना. सॉरी आई इज अ, हाँ कहाँ, हाँ आई प्लस ये वाला बोल रहे हो आप. डियर वेट, आप आगे बोलो उससे पहले मुझे ये क्लियर करने दो. आई प्लस, पहले तो ये मैंने किसके अंदर लिखा है, आई हैव रोट दिस इनसाइड प्रिंट एलन. Inside println, if you are using plus sign, it has a special meaning. What is the meaning?
it will join two different data types and print it together. What are those two data type? एक होगा string और एक दूसरा data type होगा. वो दूसरे data type को string के अंदर convert करेगा और साथ में print करेगा. That is meaning of this plus. ठीक है? Now you can continue. What is your doubt? What I said, प्लस करता क्या है? दो अलग अलग को करता है. So आगे अगर स्ट्रिंग रहता तो मैं आगे प्लस लिखता था, अगर पीछे मेरे स्ट्रिंग है तो मैं पीछे लिखूंगा ना प्लस, बिकॉज वेयर आई वांट टू ज्वाइन. नहीं नहीं, फर्क आपका डाउट अच्छा है, मैं समझा अभी आप क्या बोलना चाहते हो. यू आर जस्ट ट्राइंग टू लेट मी नो इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, करेक्ट? सो देयर इज नो डिफरेंस. वेयर वी विल यूज प्लस आगे, जब आगे स्ट्रिंग होगा उसकी. कब पीछे यूज करेंगे? जब उसके पीछे स्ट्रिंग होगा. अगर सपोज आगे पीछे दोनों जगह पे है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? प्लस आई प्लस यूज करते हैं ना, करेक्ट? अगर आगे पीछे दोनों जगह पे, करेक्ट? सो इफ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस प्लस साइन इनसाइड प्रिंटलन, ये डाउट क्लियर हो जाएगा. प्लस साइन करता क्या है? वो जो भी दो डेटा टाइप होगा उन दोनों को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके एक साथ लाके प्रिंट करके देता है. ठीक है? प्रिंट एलन के अंदर प्लस आगे पीछे से फर्क नहीं पड़ता है, उसका काम सिर्फ इतना है कि दो अलग अलग डेटा टाइप, एक होगा स्ट्रिंग एक दूसरा डेटा टाइप, दोनों को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके साथ में ज्वाइन करके प्रिंट करता है. ठीक है? तो आगे पीछे का फर्क नहीं होगा, सिर्फ स्ट्रिंग कहां पर है उसके हिसाब से हम लोग प्लस लिखते हैं. ओके, सो आई विल जस्ट एक्सप्लेन द लॉजिक अगेन. मैंने क्या किया? मैंने 2 से लेके i-1 तक गया. जैसे पहली बार मुझे डिवाइजर मिलता है, मेरा i का वैल्यू मैंने 1 करवा दिया, और जैसे i का वैल्यू 1 हो जाता है, मैंने उसको प्रिंट कर दिया कि वो कंपोजिट नंबर है और मैं लूप के बाहर आ जाता हूं. अगर सपोज मैंने ये ब्रेक नहीं लिखा, सपोज इफ आई डोंट राइट दिस ब्रेक, तो फिर होगा क्या पता कि अकॉर्डिंग टू दिस कोड सपोज आई गिव 10, सो मैं 2 से लेके 9 तक चेक करता हूं. तो जैसे ये जो k का वैल्यू 2 होगा ना, वो प्रिंट करेगा i इज अ कंपोजिट नंबर. जैसे k का वैल्यू कोई दूसरा नंबर जैसे कि 5 हो गया, जब k का वैल्यू 5 होगा ना, तो वही लाइन वो वापस से प्रिंट करेगा. इफ आई डोंट राइट दिस ब्रेक, वो क्या करेगा? वो जितनी बार डिवाइसेस मिलेंगे उतनी बार वो प्रिंट करते रहेगा इट इज अ कंपोजिट नंबर, इट इज अ कंपोजिट नंबर. तो वो ना हो इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे ब्रेक कर दिया. जैसे मुझे पहला परफेक्ट डिवाइजर मिलता है, आई जस्ट वांट टू कम आउट ऑफ द फॉर लूप, और कुछ नहीं. दैट इज द रीजन फॉर दिस ब्रेक. और ये ब्रेक क्यों है? क्योंकि हम लोग केस को यूज कर रहे हैं. ठीक है? अगर उसको नहीं लिखा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज उसके नीचे मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा. बट आई जस्ट वांट टू मेक इट स्टैंडर्डाइज कि केस के बाद ब्रेक लिखना स्टैंडर्ड, इसलिए मैंने उसको लिखा. देयर इज नो अदर रीजन. ठीक है? सो एनीबडी हु कैन राइट द कोड, प्लीज राइट द कोड एंड एग्जीक्यूट इट फॉर मी. मतलब एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई डिफरेंट डिफरेंट नंबर डाला तो चलता है कि नहीं चलता है. जैसे ये कोड होता है, हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और आगे बढ़ेंगे. बट ये कोड कोई अगर प्रिंट करके दे तो अच्छा रहेगा. यस एनीबडी, सुकमान या फिर जैक और कोई? डन. यस यस साक्षी जी प्लीज यू कैन प्रेजेंट इट. इट्स नॉट नेसेसरी मैं इन दोनों का नाम क्यों लेता, बिकॉज वो नाम मुझे याद है अच्छे से. देयर इज नो अदर रीजन. सो अगर आपका हो जाता तो यू कैन आल्सो प्रेजेंट एनीबडी. लेट्स सी. Okay, very good. But okay, let's just read the code once because I just don't want कि कोई error हो. उन्होंने enter को use किया है, इसकी वजह से चीजें थोड़ी दूर दिख रही है, but ठीक है, कोड तो सही है. Switch I press keys, yes. Yeah, it's looking. Happy birthday साक्षी है ना? वही वही सोचिए, सुक्षी कौन? Okay, yes, birthday साक्षी जी आपका आज. सो आज पार्टी है सबको. चलो साक्षी जी की तरफ से हैप्पी बर्थडे जी. अभी ये है कि नहीं है पहले कंफर्म होने दो, उससे पहले सब परेशान करेगा. तो यस लेट्स सी. ओके, लेट हर जस्ट एग्जीक्यूट द कोड. यू हैव टू कंपाइल इट एंड रन इट वंस. एरर आ रहा है क्या साक्षी जी? इज देयर एनी एरर? यस यू कैन अनम्यूट. हुआ नहीं है लेकिन. जस्ट कंपाइल इट ना, तो पता चलेगा एरर क्या है. एक बार कंपाइल कीजिए. अच्छा वहां पे कुछ एरर बता रहा है, बट जस्ट कंपाइल इन फ्रंट ऑफ मी तो मुझे पता चलेगा कि क्या हो रहा है.
है ना? चलता है यार वहीं पे काम। ओके ग्रेट, यस, डी सेमीकोलन, वेरी गुड। देन cd स्पेस जावा प्रोग्राम है शायद, यस, जावा प्रोग्राम्स, जावा स्पेस प्रोग्राम्स, एंटर एंड जावा space and then practice.java or java, yes, okay, okay, let me just see, okay, yes, okay, just go to that line and you can also rectify that error. args नहीं, वो वाला लाइन नहीं, नीचे वाला लाइन, लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 5 वहां पे आना चाहिए 0. Yes. Why? Because whenever you are giving a particular thing from that array, है ना, आप पूरा का पूरा अरे पास नहीं कर सकते हो इनसाइड एन इंटीजर, आप एक पर्टिकुलर चीज पास करते हो. ठीक है, नाउ इट इज समथिंग एंड वेट लाइन नंबर 20 इज आल्सो शोइंग एरर, लेट्स जस्ट करेक्ट इट और फिर जाओ. ठीक है, लाइन नंबर 20 के अंदर एक सेमीकोलन मिसिंग है, वो ये कह रहा है. ठीक है, सो वो भी करेक्ट कर लेते हैं. ओके, यस, जस्ट सेमीकोलन डाल दीजिए वहां पे. ओके, लेट्स जस्ट कंटिन्यू. ओके, सेव कर दीजिए, यस. यस, नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, वी आर यू आर ऑलरेडी इनसाइड दैट, है ना, आप उसके अंदर ऑलरेडी हो जावा प्रोग्राम्स के अंदर, सिर्फ कंपाइल कर दीजिए जावा सी स्पेस करके practice.java. यस, सो कंपाइल टाइम एरर नहीं आ रहा है. अब रन करते हैं जावा, फिर प्रैक्टिस एंड स्पेस करके कोई एक नंबर तो जिसको आपको चेक करना है प्राइम है कि नहीं, स्पेस कीजिए. ओ ओके, स्पेस एंड प्रैक्टिस, राइट, प्रैक्टिस एंड स्पेस करके आप लेट अदर सी एरर आता है कि स्पेस करके कोई नंबर डालो जो आपको चेक करना है. ओके, लेट्स सी, 2 के लिए आप ट्राई करना चाहते हो, एंटर कीजिए. द मोस्टली द एरर इज एक्सपेक्टेड, कुड नॉट फाइंड और लोड मेन क्लास. द रीजन इज आपने पी स्मॉल लिखा है. ठीक है, जब कभी भी आप क्लास के बारे में बात करते हो तो पी शुड बी कैपिटल. जब आप कंपाइल कर रहे हो ना तब काम चल जाता है. दिस इज अ डिफरेंस. कंपाइल करते टाइम अगर कैपिटल नहीं लिखा, नहीं नहीं, यहाँ पे ठीक है, वाइल राइटिंग दैट सीएमडी के अंदर जब आप लिखते हो ना जावा प्रैक्टिस, तो वहां पे पी कैपिटल होना चाहिए. ठीक है, तो दैट इज अ डिफरेंस. यू कैन सी रॉन्ग नेम प्रैक्टिस, व्हाट इज द रीजन, बिकॉज करेक्ट नेम इज कैपिटल पी. यू कैन सी ऑल्सो, देखो ना उन्होंने लिख के भी दिया, कैपिटल इज द करेक्ट नेम, रॉन्ग नेम इज स्मॉल पी. कोड में चेंज नहीं करना है, यहां पर चेंज करना है. साक्षी जी, जावा लिखिए, फिर स्पेस लिखिए एंड राइट कैपिटल पी. यस, जावा स्पेस कैपिटल पी एंड देन राइट प्रैक्टिस. ये देयर इज अ डिफरेंस, हर कोई इस चीज को नोट कीजिए. स्पेस करके कोई नंबर डाल दीजिए, नहीं नहीं नहीं, डॉट जावा डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस एंड स्पेस एंड जस्ट राइट सम नंबर. फाइल नेम अमन, ठीक है उसका. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज एन एरर. जावा प्रैक्टिस 2 आपने जब डाला तब कुछ एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है. लेट्स सी योर कोड नाउ. कोड को देखता है, फिर देखता है कि कोई चीज प्रिंट क्यों नहीं हुआ. ठीक है, लेट्स कम टू दिस. ओके, जस्ट गो अहेड, ऊपर ऊपर ऊपर. ओके, लेट्स सी के, हाँ, द रीजन इज रियली सिंपल. साक्षी जी, आपने 2 के लिए चेक कर रहे हो. अगर आप फॉर लूप को देखोगे, सो k इज इक्वल टू 2, k इज लेस देन 2, करेक्ट. दैट इज द पॉइंट ऑफ एरर. k is equal to 2, k is less than 2, that is the reason. तो आप जब चेक कर रहे हो तो with this code you are supposed to check with something greater than 2. ये जो कोड है उसके अंदर आपको something greater than 2 के लिए चेक करना होगा. So just write any number greater than 2. So what I'll do, I'll just accordingly you guys also can check कि 2 के लिए क्या हम लोग कर सकते हैं. ठीक है, और एक चीज है साक्षी जी, आप अपर एरो जो है उसको यूज कर सकते हैं.
चेक एनी नंबर ग्रेटर देन 2 इट शुड वर्क। यस ओके 4 के लिए चेक करता है, इट इज अ कंपोजिट नंबर राइट। 2 के लिए इश्यू क्या हुआ समझा, क्योंकि फॉर लूप काम ही नहीं कर रहा है इसीलिए नहीं हो रहा था। सो 2 के लिए वो काम नहीं कर रहा है तो वह उसके लिए भी कुछ काम करेंगे। सो आई गॉट वन मोर पॉइंट, हर कोई काम करना कि ऐसा क्या कर सकते हैं उसी के अंदर, उसी कोड के अंदर, सो दैट 2 के लिए भी वो काम करे, ठीक है। सो दैट इज अ वन थिंग व्हाट आई कैन डू। नहीं नहीं लेस देन इक्वल टू करेंगे ना तो फिर वहां पे फिर हमें वो जो क्या था ना, हमारे सोच थी कि टू उस नंबर से बड़ा और n से छोटे के बीच में चेक करेंगे। सो आप n को भी इंक्लूड कर रहे हो विच वी डोंट वांट इट। सो व्हाट इज अ सिंपल थिंग दैट वी कैन डू, यू नो, ऊपर ही एक लाइन लिख देने का, इफ I equal to 2 print that 2 is a composite number, make it really simple, correct, because it is a special case, here it is special occasion, right। फिर फॉर को एग्जीक्यूट नहीं होगा चलेगा, दैट इज अ सिंपल वे। समझा, अगर आई का वैल्यू अगर 2 है तो गिव इट अ स्पेशल थिंग, ऊपर लिख दो, इफ आई इज इक्वल टू 2 प्रिंट 2 इज अ कंपोजिट नंबर, दैट इज अ सिंपल थिंग दैट वी कैन डू। ठीक है, बट थैंक यू साक्षी जी कि आपने प्रेजेंट किया, बहुत ही अच्छे से लिखते हो आप, बट थोड़ा स्पेस कम दे देना, आई थिंक दैट वुड बी बेटर। बाकी तो अच्छे से लिखा है आपने, माइनर से एरर थे और कुछ नहीं। ओके ओके लेट्स जस्ट कंटिन्यू। हम लोग ने स्विच वाला वो कोड देखा, ओके लेट्स कंटिन्यू। यहाँ पर हाँ रुको जी रुको, ब्रेक दे रहा हूँ, हाँ एक सेकंड सुखमान, ब्रेक दे रहा हूँ, तुमको दे रहा हूँ मैं ब्रेक, पहले मुझे देखने दो। हाँ ओके ओके, आगे वाइल लूप है तो अब ब्रेक ले